नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, कहां गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। साथ ही जानेंगे कि कहां जनपद सदस्य के लिए 115 अभ्यर्थियों में से 2 के आवेदन हुए निरस्त। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। दमोह में गर्मी की तपन घटने का नाम नहीं ले रही है, जिससे दमोह में मंगलवार का दिन दमोह में आग लगने की घटनाएं सामने आई। दमोह में 2 जगह आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, मगर लोगों के घर और दुकान का सामान जल गया। अब तक नुकसान का पता नहीं चल सका है। दमोह पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की तत्परता से दोनों जगह आग पर काबू पाने में सफल रहे हैं, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। चतरा शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर लगाए गए नो एंट्री में भी वाहनों के आवागमन से लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम नो एंट्री के दौरान शहर के मुख्य मार्ग पर ट्रक घुसने से जाम लग गया। लोग घंटों जाम से जूझते हुए पुलिस प्रशासन को कोसते रहे। जानकारी के अनुसार ट्रक नो एंट्री के दौरान शहर के मुख्य मार्ग में प्रवेश कर गया था, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। ट्रक के नो एंट्री में घुसने की वजह से पुराना पेट्रोल पंप, मेन रोड, केशरी चौक व गुदरी बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। ट्रक में लोहे का पाइप लदा था। हालांकि पुलिस रामनगर चौक के पास ट्रक को जब्त कर चालक को कागजात के साथ थाने ले गई। राहुल किला से आ रहे हैं, बोर्ड नहीं लगा था बोल के हमने घुस गया अंदर में, और कोई रुकाया भी नहीं। मैं तो रुकाता तो रुक गया था, क्योंकि पीछे में रुके थे दिन भर। कहाँ से आ रहे हैं? राहुल किला से जा रहे हैं बिहार। कहाँ जाना था? पटना। क्या नाम है? नाम है अनुज कुमार। बोलो। क्या बोले? नो एंट्री में घुसने के बाद सिक्योरिटी लोग मिला बाद में, यहाँ पर आके पति के पास में, तो पहले नहीं मिला था हमको। बोर्ड तो नहीं है दिखा, ना तो बोर्ड दिखता तो मैं रुकिए जाता हूँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व वन रेंज संपूर्णा नगर के ग्राम बसही में वन क्षेत्र की जमीन पर पिछले काफी समय से अवैध रूप से 78 अतिक्रमणकारियों के द्वारा 27.770 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा अतिक्रमणकारियों को कब्जा की गई भूमि को खाली करवाने को लेकर 5 जून तक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने भूमि को खाली नहीं किया था, जिसको लेकर 7 जून मंगलवार को तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी आदित्य कुमार गौतम तथा थाना प्रभारी पलिया मोहम्मद अब्बास, थाना प्रभारी संपूर्णा नगर बलवंत शाही एवं समस्त स्टाफ, वन विभाग के डीएसओ आरपी रौतेला, वन क्षेत्राधिकारी शिव बाबू सरोज सहित भारी पुलिस फोर्स व पीएसी के जवानों के साथ बुलडोजर लेकर बसही पहुंचे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को खाली करवाने को लेकर बुलडोजर चलवाया गया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के पटपरा ग्राम सभा के परसदाहे कोल बस्ती के 10 घरों के 50 लोग गड्ढे का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि विकासखंड हलिया के पटपरा ग्राम सभा के परसदाहे मेरे कोल के बस्ती में पानी का संकट गहराने पर मार्च के अंतिम सप्ताह से ही बस्ती के लोग कजरेवा नाले में 10 फीट गड्ढा खोदकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर की व्यवस्था किए जाने के बावजूद पानी के संकट से जूझ रहे मेरे के ग्रामीणों को टैंकर के इंतजार में महीनों बीत गए, लेकिन अब तक पानी का टैंकर नहीं पहुंचा। बस्ती में एक भी हैंडपंप तथा कुआं नहीं होने की वजह से बंधी का पानी पीते थे, लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह में बंधी का पानी सूखने पर बस्ती के 10 घरों के ग्रामीणों ने कजरवा नाले में 10 फीट गड्ढा खोदकर गंदे पानी को छानकर पीने योग्य बनाकर पीने को मजबूर हैं, जिस कारण बस्ती के लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जी आपको रंदैया कौन सा मोहल्ला है? पटपरा नहीं, पटपरा तो ग्राम पंचायत है। मोहल्ला कौन सा है? परसिदा है। कब से दिक्कत है पानी की? 2 महीना। 2 महीने से टैंकर नहीं आ पा रहा है यहाँ पे? नहीं। तो टैंकर के लिए बोले नहीं आप लोग कि टैंकर यहाँ भी इस बस्ती अरे में भी भाई है? कहब नहीं ले आए तब का करे मने। तो पानी कहाँ से ला रहे हैं? झन्ना से। झरना कितना दूर है? 2 किलोमीटर। वहाँ से फोटो मार के रही है साहेब भरी। ये गड्ढा आप लोग कब से खोदे हैं? ये गड्ढा करीब 2 महीने से। 2 महीने से। 2 महीने से आप लोग इसे मतलब नाले में गड्ढे खोद करके पानी पी रहे हैं? जी सर। ये पटपरा ग्राम पंचायत का परसिदा मोहल्ला है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? महेश प्रसाद।
तो कितने लोग इस गड्ढे से पानी पी रहे हैं? करीब 50 लोग। करीब 50 लोग। तो ये तो पानी तो बड़ा गंदा है भैया। क्या करें सर, यही पी रहे हैं, ये नहीं पियेंगे तो कहाँ जाएंगे पीने के लिए। आप लोग भी यही पानी पी रही हैं? हाँ सर। तो ये बताइए कि प्रधान लोगों से नहीं कहा कि भैया हम लोग ये गंदा पानी पी रहे हैं? अरे भाई कहे कि कहा पर ये नहीं जब पहुँचावत था तब का करी अपना जीव जिया। टैंकर का भी पानी नहीं मिल पा रहा है, तब तो बड़ी दिक्कत है आप लोगों के सामने। हाँ सर, बहुत मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खाचरा तहसील के जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए 115 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 2 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र समीक्षा जांच के दौरान निरस्त हुए। इसी तरह 130 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 650 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 3 आवेदन विधिमान्य नहीं पाए गए। इसी प्रकार पंचों के 1922 वार्डों में 1781 नाम निर्देशन प्राप्त हुए, जिसमें से 6 आवेदन विधिमान्य न होने से निरस्त किए गए। जनपद पंचायत के 25 वार्ड हैं जनपद खजरोद में, जिसमें जो है 115 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसकी कल समीक्षा हुई थी, जिसमें 2 अस्वीकृत हुए थे और 113 विधिमान्य थे। और सरपंच के 130 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें जो है 650 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे और उसमें से 3 नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं होने से अस्वीकृत। और पंचों के वार्ड है 1922 वार्ड है, जिसमें 1781 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 6 अविधिमान्य होने से अस्वीकृत थे। स्थिति पूरे खाचरा जनपद पंचायत। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आज थाना खैरगढ़ पुलिस टीम ने धारा 302, 504, 506 SC/ST एक्ट के वांछित 5 अभियुक्तों को आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के द्वारा वादी के पिता की हत्या कर दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था। महेंद्र पुत्र रामजीत निवासी निकाऊ, सत्यदेव पुत्र प्रेमचंद निवासी निकाऊ, सुरेंद्र पुत्र फूलन सिंह निवासी द्वारिकापुर, शिवराज पुत्र फूलन सिंह निवासी द्वारिकापुर, ललित पुत्र महेंद्र सिंह निवासी निका। इन 5 अभियुक्तों के पास से एक ट्रैक्टर की लिफ्ट, एक पटरी, एक रॉड, एक फोन, सैमसंग समेत तमाम चीजें बरामद की गई हैं। इन 5 अपराधियों के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया है। क्या उसमें पूरा मामला निकल के आया और क्या कार्रवाई? खैरगढ़ थाना क्षेत्र के निकाऊ गांव के पास एक कॉलेज है, वहां पर एक रामवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 19 तारीख को। इसके संदर्भ में जिनको आप लोगों के सामने रखा गया, जिन लोगों ने घटना कारित किया था, इन लोगों के द्वारा बराबर कोशिश करी गई कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन जब इसमें क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद और थाना प्रभारी खैरगढ़, इनके नेतृत्व में टीमें 3 बनाई गई थी, इसके तहत जो कार्रवाई हुई उसमें निकल के आया कि ये एक साजिशन इस तरीके की घटना कारित कराई गई जिससे चीज़ें एक्सीडेंट की लगें, जबकि हकीकत में सारी चीज़ें मर्डर की थी। इसमें ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया था और उसके साथ 5 लोग घटना में शामिल थे। सुरेंद्र, महेंद्र और युगेंद्र हैं, शिवराज, ललित, ये लोग हैं। इन लोगों से पूर्व में जो मृतक है उसका विवाद चलता था, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं हुए। अपराधी अपना कुछ न कुछ निशान ऐसा छोड़ता है कि उसको कानून के शिकंजे में ज़रूर आना पड़े, और उसी के तहत एक अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसके लिए इस टीम को SSP महोदय के द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है और इसके लिए इनकी भूरि प्रशंसा की जाती है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चिरकुंडा बिजली विभाग के व्यवस्था और लापरवाही से आक्रोशित नगर परिषद चिरकुंडा के वार्ड 10 के पार्षद नाशिमा खातून के नेतृत्व में बुधवार को दर्जनों की संख्या में लोगों ने चिरकुंडा बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। जानकारी देते हुए चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजू अंसारी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से बिजली का तार व पोल दयनीय स्थिति में, तो कुछ गिरने के कागार पर है, किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पार्षद के द्वारा कई बार इसकी शिकायत विभाग को की गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया, इसके सिवा कुछ नहीं किया गया। मंगलवार की शाम तेज रफ्तार हवा चली, जिसमें तार सहित बिजली का पोल गिर गया और एक बड़ा हादसा टल गया। इसकी सूचना विभाग को दिया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज कार्यालय का घेराव किया गया है।
वार्ड संख्या 10 का बहुत बुरा हालत है। बिजली का खंभा जहाँ तहाँ झूला हुआ है, जिससे तार जमीन में सट रहा है, सर में सट रहा है। 1 साल पहले पार्षद द्वारा लिखित दिया गया था कि यह सारा पोल चेंज करके केबलिंग किया जाए, जिस पर जेई साहब ने जाकर अपना टीम ले जाकर सर्वे कर बोला कि सारा एस्टीमेट बना चुके हैं, हम जिला में भेज दिए हैं सेंशन के लिए, लेकिन 1 साल से अभी तक किसी तरह का कोई उसमें एक्शन नहीं है। और परसों आंधी में एक पोल गिर गया जिसमें नंगा तार है और ज़मीन पे, वहाँ पे बहुत मुश्किल से कांटेक्ट हुआ दूरभाष में इन लोग से, तो तार को खोल के बांध दिया गया दूसरी जगह। अभी भी स्थिति जर्जर है। एडीओ साहब के तरफ से अभी आश्वासन मिला कि आज शाम से वहाँ पोल का काम शुरू हो जाएगा और 2 दिन के अंदर सारा काम खत्म कर दिया। क्या मानते हैं, बिजली विभाग की लापरवाही है? बिजली विभाग की पूरी लापरवाही है, किसी भी फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाती है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज अंसारी उर्फ राजू अंसारी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन दम तोड़ती हुई नजर आ रही। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड परिषद के दफ्तर में धरातल और ऊपरी तल पर आम लोगों के अलावा यहां पर तैनात प्रखंड के कर्मचारियों की सुविधा के लिए बने शौचालय स्वच्छ भारत मुहिम को मुंह चिढ़ा रहे हैं। शौचालय के नियमित देखरेख एवं सफाई नहीं होने के कारण ये बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रखंड कार्यालय में शौचालय की हालत बेहद खराब है। शौचालय तो बने लेकिन शौचालय के रखरखाव एवं साफ सफाई की ओर किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है, जिससे यहाँ पर काम को लेकर आने वाले आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित लक्ष्मण नर्सरी मैदान में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर सैकड़ों व्यापारियों ने व्यापारी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में व्यापारियों ने हुंकार भरी और व्यापारियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने किया। मौके पर वरिष्ठ व्यापारी नेताओं सहित संगठन के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। सम्मेलन में विदेशी ई कॉमर्स पर अंकुश, ई कॉमर्स नीति, व्यापारी आयोग, व्यापारी स्वास्थ्य बीमा, जीएसटी ट्रिब्यूनल, कॉमर्शियल हाउस टैक्स, कॉमर्शियल बिजली, मिक्स लैंड यूज पॉलिसी, इंस्पेक्टर राज, व्यापारी सुरक्षा जैसे मुद्दे चर्चा का विषय रहे। किन मुद्दों को लेकर आज ये व्यापारी सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया? वर्तमान में व्यापारियों के सामने बहुत सी चुनौती हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। हाउस टैक्स की कॉमर्शियल की दरें बहुत ज़्यादा हैं, बिजली की दरें तर्क संकट नहीं हैं, जीएसटी के लेकर के व्यापारियों को बहुत सी समस्याएं हैं, स्टेट का जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बना हुआ है, अधिकारी बिल्कुल एकदम अपनी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारियों का उत्पीड़न बढ़ा हुआ है, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिला हुआ है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से व्यापारी सम्मेलन आयोजित करके व्यापारियों को जागरूक करने का काम शुरू किया है और साथ ही साथ सभी व्यापारी सम्मेलनों में जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए उनको भी बुलाया है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को हम लोग अपना मांग पत्र देंगे ताकि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। हम लोगों की ये मांग है कि देश में एक अमेज़ॉन की टक्कर पर पीपीपी मॉडल पर एक पोर्टल तैयार होना चाहिए ताकि व्यापारियों को भी व्यापार करने का अवसर मिले। प्रदेश के सभी प्रमुख महानगरों में मिक्स लैंड यूज़ की पॉलिसी होनी चाहिए। बिजली की दरें बहुत ज़्यादा हैं, जितनी भी बिजली इस्तेमाल हम करें उतने ही दाम होने चाहिए, अधिक उससे नहीं होना चाहिए। सर चार्ज, मिनिमम चार्ज, ये सारे चार्ज उसमें ख़त्म होने चाहिए। साथ ही साथ कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लखनऊ जैसे शहर में तमाम अन्य महानगरों में रेजिडेंशियल का 5 गुना है। हम लोग चाहते हैं रेजिडेंशियल से दुगना हो, लेकिन 5 गुना होना न्यायोचित नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर के आज ये व्यापारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सरोजनी नगर के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा जी की टीम पूरी मजबूती के साथ में बिजनौर, गौरी, सरोजनी नगर, हाइडिल अनेक बाजारों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं और आज सब लोग एकजुट होकर के यहाँ पर अपना संकल्प लिए हैं कि जब तक व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट।
पिछले लंबे समय से विधानसभा कोसली में आपराधिक वारदातों को रोकने में कोसली की स्मार्ट पुलिस पूरी तरह से विफल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण है कि एक सप्ताह में लूट की 2 वारदातों का होना। पहली वारदात पिस्टल की नोक पर शराब की दुकान से 35,000 की लूट और दूसरी बीती रात कोसली के देसी मार्ट किराना स्टोर में घुसकर नकाबपोश 3 बदमाशों द्वारा पिस्टल की नोक पर वहां काम कर रही एक महिला से हजारों के जेवरात और नकदी की लूट का होना काफी चिंता का विषय है। स्टोर में वारदात को अंजाम देने पहुंचे 3 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, लेकिन पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल रात को करीब 10:45 पे 3 बंदे आते हैं। एक ने मास्क लगा रखा था, 2 ने परना बांध रखा था। एक के पास हथियार था पिस्टल, जो आके बोलता है हमारे मार्ट में, देसी मार्ट में, कि पैसे दो भाई जल्दी से। ना मना करने पे उन्होंने एक फायर किया जो हमारे काउंटर पे लगा, मार्ट के पे। गहने भाभी के कान की बाली थी और एक अंगूठी थी सोने की, और पैसे 12,000 रुपये के आसपास पैसे थे, और एक मोबाइल फ़ोन था और NVR कैमरे का। हाँ जी, तो पुलिस अभी कर रही है कार्रवाई, पूछ रही है आके कि कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में बताओ, जो अभी चल ही रहा है। उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुलिस को थोड़ा और सतर्क होना चाहिए, प्रशासन को इस पे निगरानी, कैमरे वगैरह CCTV रोड पे लगाने चाहिए, जिससे ये रुक पाए। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।